नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय। जी हाँ दोस्तों, आज हम 10वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई वार्तालाप के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो 10वां अध्याय है, श्रीमद् भगवत का जो 10वां अध्याय है, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों मतलब कि विभूति योग, ये वाला जो चैप्टर है हमारा 10वां भाग, ये विभूति योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों मतलब कि अपनी महान शक्तियों और ऐश्वर्यों के बारे में जानकारी देते हैं, उनका वर्णन करते हैं। भगवान बताते हैं कि संसार में जो भी श्रेष्ठ, तेजस्वी, सुंदर, शक्तिशाली और महान है, वह उनके ही तेज का एक अंश है। कि इस सृष्टि के अंदर जो भी तेजस्वी, श्रेष्ठ, सुंदर व्यक्ति और शक्तिशाली और महान व्यक्ति है, वह सब लोग मेरे ही अंश हैं। और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई मेरी विभूतियों को जान लेता है तो उसकी भक्ति और भी दृढ़ हो जाती है। कि जब कोई व्यक्ति मेरी इस महिमा को जान लेता है तो उसको जो भी विभूति प्राप्त होती है वो बिल्कुल और भी दृढ़ हो जाती, और भी सशक्त हो जाती है, और भी मजबूत रूप जो है वो धारण कर लेती है। इस अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं कि मैं सभी प्राणियों का आदि कारण हूँ। देवता और महर्षि भी मेरे वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप जितना भी मेरे बारे में जानेंगे वो आपके लिए कम ही है। मैं इतना शक्तिशाली और विराट हूँ कि मेरे आप सभी चीजों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, पर जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसका उद्धार संपूर्ण रूप से करता हूँ। इस सृष्टि में उत्पन्न होने वाले जितने भी कारक हैं, सबका कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, धैर्य, सुख दुख, भय अभय आदि सभी गुण जो है मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सभी चीजों का एहसास जो है मैं ही उत्पन्न कराता हूँ। ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण है। क्योंकि इस सृष्टि के निर्माण करता ही ईश्वर हैं, तो इस सृष्टि के अंदर होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो सुख हो, दुख हो, भय हो, अभय हो, ज्ञान हो, क्षमा हो, बुद्धि हो या सत्य हो, उन सबके कर्ता धर्ता जो हैं ईश्वर ही हैं। ईश्वर ही जो है वो संपूर्ण सृष्टि के रचाई करता है और वो संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण है। ये अध्याय जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं ही संपूर्ण जगत का कारण हूँ, यह जानकर ज्ञानी जन प्रेम पूर्वक मेरी ही भक्ति करते हैं। जो भी लोग अंततः ये जान जाते हैं कि इस सृष्टि के निर्माण करता ईश्वर ही हैं, तब वो मेरी भक्ति को बिल्कुल प्रेम पूर्वक करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और तब मैं उनके जीवन में ऐसी उनको बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर लें। मैं उनको ऐसा मार्ग दर्शाता हूँ जिससे कि जो है वो मेरी शरण में आ जाए और मेरी भक्ति में लीन होकर वो मुझे प्राप्त कर लें और मैं उन सभी का उद्धार कर सकूं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरीके से वो लोगों को अपनी शरण में लेकर उनका उद्धार करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उन सभी व्यक्तियों को ज्ञान देके उनके जीवन में जो अंधकार भरा हुआ है, उस अंधकार को दूर करके वो जो है उनके जीवन को एक मार्ग देते हैं। उन पर दया करके उनके आज्ञानुरूपी अंधकार को ज्ञान देकर उस दीपक से नष्ट कर देते हैं। जब वो उन्हें ज्ञान देते हैं, तब उनके जीवन में जो भी अंधकार फैले हुए होते हैं वो उस अंधकार को नष्ट कर देते हैं और उनके जीवन को एक सही मार्गदर्शन देते हैं, जिससे कि जो है उनका जीवन जो है सुचारू रूप से काम करने लगे। यहाँ पर जो अर्जुन है वो कहते हैं आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं और आप सनातन पुरुष हैं। सभी ऋषि और देवर्षि नारद भी आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप जो हैं बहुत ही महान हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन से वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है, मतलब कि पूरी निष्ठा, पूरी लगन, पूरी सच्चाई के साथ जब मेरी पूजा अर्चना करता है, मेरी भक्ति करता है प्रेम पूर्वक, मुझ में वो लीन हो जाता है, तब मैं उन्हें एक ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि वो मेरी शरण में आ सकते हैं और मुझ तक पहुंच सकते हैं जब वो प्रेम पूर्वक मुझे अपने आप को समर्पित कर देते हैं। उन पर दया करके मैं उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान के दीपक से नष्ट कर देता हूँ। तब यहाँ पर
जो अर्जुन हैं वो भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि भगवान आप अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में मुझे कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु में उनका अंश है, कि यहाँ इस पृथ्वी पर जो भी श्रेष्ठ चीजें हैं उन सभी के अंदर मेरा कुछ ना कुछ अंश जो है विद्यमान है। जैसे कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, पर्वतों में मैं मेरु हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, और वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ऋषियों में मैं भृगु हूँ, सेना नायकों में मैं स्कंद हूँ, मतलब कि कार्तिकेय, घोड़ों में मैं उच्चश्रवा हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, गायों में मैं कामधेनु हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, नागों में मैं अनंत हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, और पशुओं में मैं सिंह हूँ, जलचरों में मैं मकर हूँ, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ, और महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। यहाँ पर पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं उनमें कुछ ना कुछ जो अंश मेरा विद्यमान है। तो ये अनंत है, मैं सभी का वर्णन जो है नहीं बता सकता, पर मैं जो कुछ चीजें तुम्हें बता रहा हूँ उसको तुम ज्ञान पूर्वक सुन सकते हो। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन विभूतियों का तो कोई अंत नहीं है, मैं जितनी गुण मनाऊंगा ये उतनी ही कम है, तो इनों का कोई अंत नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इतनी विस्तृत बात जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने एक छोटे से अंश से ही संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूँ, और मैं जो है इस सृष्टि के निर्माण में जो है और लोगों के कल्याण करके उनके जीवन को जो है सही मार्गदर्शन देता हूँ। यहाँ पर जो है 10वें अध्याय में हम और ये जानेंगे कि भगवान जो है संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण है। सच्चे भक्त को भगवान स्वयं ही मार्गदर्शन दिखाते हैं। जब आप प्रेम पूर्वक भक्ति करेंगे और भगवान की आराधना करेंगे तो भगवान जो है स्वयं आकर जो है आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको सही निर्देश देंगे, आपको सही मार्ग दिखाएंगे। संसार में जो भी श्रेष्ठ है वह ईश्वर की विभूति है, कि यहाँ पर जो भी श्रेष्ठ होता है वो ईश्वर की ही विभूति है। हर जीव और हर वस्तु में ईश्वर का अंश देखकर सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर हर जो व्यक्ति है, यहाँ पर जो हर जो अंश है व्यक्ति का, उसमें कुछ ना कुछ ईश्वर का रूप बसा हुआ है। ईश्वर का स्मरण और भक्ति जीवन का ज्ञान, शांति और सही दिशा दिए जाता है। इसी के साथ ही दोस्तों आज का जो अध्याय है समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।